Hello बच्चों, let's see this question. This question says a track consists of two circular part ABC and CD of equal radius 100 meter and joined smoothly as shown. Each part subtends a right angle at its center. A cycle weighing 100 kg together with the rider travels a constant speed of 18 km per hour on the track. What should be the minimum friction coefficient between the road and the tire which will ensure the cyclist can move with constant speed? ट्रैक जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए आपको ट्रैक दे रखा है ए बी सी डी, इस तरह से सर्कुलर ट्रैक है और बिना किसी स्लिपिंग के अगर इस राइडर को जाना है तो अपने को बताना कि मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट की बात करें पहले तो ये जो की कॉन्सेप्ट है आपका बेसिकली 2D मोशन है, या कह सकते हैं मोशन अलोंग कर्व पाथ, मोशन अलोंग कर्व पाथ, अलोंग कर्व पाथ ये है। अब यहाँ पर देखिए आपको सेफ स्पीड से चलना है तो आपको पूछा कि फ्रिक्शन मिनिमम कितना होना चाहिए। तो जो आपका फ्रिक्शन होता है बेसिकली अगर कोई स्लिपिंग नहीं होगी तो आपका जो फ्रिक्शन होगा स्टैटिक फ्रिक्शन होगा और इसकी वैल्यू होती है मैक्सिमम वैल्यू म्यू इंटू एन, और एन की नॉर्मल पे डिपेंड करेगा आपके पास। अगर नॉर्मल की वैल्यू ज़्यादा होगी तो आपका फ्रिक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। नॉर्मल की वैल्यू कम होगी तो फ्रिक्शन कम होगा। तो यहाँ पर अलग अलग केस है, सभी पर देखते हैं नॉर्मल की वैल्यूज़ क्या क्या आती है। जैसे यहाँ से ए बी सी डी ई ऐसे ट्रैक दे रखा है और ये सी पॉइंट है। तो मान लीजिए जैसे यहाँ पर है बात आपके पास ए बी, यहाँ पर देखें तो आपका जो एम जी फोर्स लगेगा, तो यहाँ देखिए आपका एम जी फोर्स लगेगा इधर और नॉर्मल लगेगा आपके पास इधर, और ये ट्रैक आउटसाइड है तो सेंटीपिटल का मतलब सर्कुलर मोशन के लिए जो फोर्स रिक्वायर होती है सेंटीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर। तो ये सबसे रिक्वायर्ड फोर्स होता है कि अगर आपका सर्कुलर मोशन या कर्व पाथ मोशन हो तो अगर इसको साइकिल के रिस्पेक्ट में देखें तो आप क्या करोगे, इसका स्यूडो फोर्स ले लें तो वो कितना लगेगा, जस्ट अपोजिट टू सेंटीपिटल, क्योंकि सेंटीपिटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर लगता है, यानी कि इसका सेंटर जो होगा कुछ ऐसे है दे रखा आपको, तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एम वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ पर जो आपके पास नॉर्मल हो गया वो हो जाएगा एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर। अगर मान लेते हैं अपन किसी और एंगल पे भी निकालें, मान लीजिए जैसे जस्ट बिफोर सी यहाँ निकालते हैं तो आपको एम जी इधर लगेगा और तो इधर लगेगा आपका एम जी कोस थीटा, मानते हैं एंगल कितना है थीटा है, तो ये देखो एम जी कोस थीटा, और नॉर्मल जो लग जाएगा आपके पास कॉन्टैक्ट पॉइंट पे नॉर्मल इधर लग जाएगा, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ट्रैक इस तरीके से आपके पास, तो अभी सर्कुलर मोशन और टुवर्ड द सेंटर तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स इधर होगा तो सेंट्रीफ्यूगल आपका इधर होगा एम वी स्क्वायर बाई आर। तो इस केस में नॉर्मल की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, यहाँ पर नॉर्मल की वैल्यू क्या हो जाएगी एन एम जी कोस थीटा माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ नॉर्मल लिखे अपन, तो यहाँ पर नॉर्मल लिखें तो नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी एम जी कोस थीटा माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर। अब मान लो जस्ट इधर देखें किसी भी पॉइंट पर, मान लेते यहाँ पर तो आपका एम जी इधर लग रहा होगा और बाकी फोर्सेस देखें यानी कि नॉर्मल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो यानी कि आपका जो ट्रैक है तो इस बार सेंटर इधर होगा आपके पास। तो मानते हैं एंगल है थीटा, इधर एंगल है थीटा तो इधर आएगा एम जी कोस थीटा और नॉर्मल आएगा आपके पास इधर। तो जो एम जी कोस थीटा कंपोनेंट वो भी आपका इधर ही आएगा एम जी कोस थीटा, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो भी इसी डायरेक्शन में आएगी आपके पास एम वी स्क्वायर बाई आर। तो यानी कि इस बार नॉर्मल की वैल्यू क्या हो जाएगी एम जी कोस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। तो इसका मतलब नॉर्मल की रिक्वायरमेंट आपके पास बढ़ने लगी। मान लो सी पॉइंट पे देखें जो बॉटम मोस्ट है, सॉरी डी पॉइंट पे जो यहाँ दिख रहा है आपको, तो एम जी इधर लग रहा होगा आपके पास और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो भी इधर लगी एम वी स्क्वायर बाई आर, यानी कि नॉर्मल की रिक्वायरमेंट आपके पास बढ़ती जा रही है। तो आपको मिनिमम फ्रिक्शन चाहिए, तो मिनिमम कब होगा जब नॉर्मल मिनिमम होगा। तो नॉर्मल आपको मिनिमम जो दिख रहा है सी ट्रैक ए से सी के बीच में, यानी कि और मोस्ट प्रोबेबली देखें तो सी पॉइंट पर आपके पास, और यहाँ पर देखें सी पॉइंट पर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए और कौन से ट्रैक पे ले इसको, जस्ट बिफोर सी की बात करें। ध्यान रखिए पॉइंट क्या होगा जस्ट बिफोर सी, क्योंकि जस्ट आफ्टर सी आपके पास नॉर्मल की वैल्यू बढ़ने लगी। तो जस्ट बिफोर सी आपका नॉर्मल मिनिमम होगा, यानी कि जो सी पॉइंट है जस्ट यहाँ पर ही मान लेते, तो यानी कि आपके पास एम जी इधर लग रहा है। तो अगर ये थीटा आपके पास, तो इधर आएगा एम जी कोस थीटा, इधर आएगा एम जी साइन थीटा। तो एम जी साइन थीटा जो कंपोनेंट है इसको इधर लेके जाएगा नीचे की ओर, यानी कि स्लिप करवाने की कोशिश करेगा, तो रोकेगा कौन, फ्रिक्शन ही रोकेगा आपके पास। तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कितनी हो जाएगी आपके पास यहाँ से, फ्रिक्शन इक्वल टू एम जी साइन थीटा, और साइन थीटा थीटा निकालें यहाँ पर तो देखिए रेडियस बराबर है आपके पास, तो इस तरीके से
देखिए आपका नॉर्मल कितना हो जाएगा, यहाँ से नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल हो जाएगा mg कोस थीटा माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ से m कितना दे रखा है अपने को 100 दे रखा है और g की वैल्यू 10 और थीटा आपका लगभग कितना 45 आ रहा है, तो 1/√2 माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर एम। और जो आपको v दे रखा है कितना है यहाँ पे, v दे रखा है 18 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करें अपन, तो यानी कि जो v है आपका 18 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, 18 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड में 5/18 दैट इज 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। तो यानी कि m की वैल्यू डाल दें यहाँ पर 100 आपके पास दे रखी है और v स्क्वायर यानी कि 25 डिवाइड बाय रेडियस जो 100 दे रखी है आपको, तो ये हो जाएगा आपको सोल्व कर 683 न्यूटन। तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ गई 683 न्यूटन। तो क्या लिख सकते हैं अपन, जो म्यू एन फ्रिक्शन रिक्वायरमेंट किसके बराबर, एम जी साइन थीटा के, एम जी साइन थीटा। तो यहाँ से म्यू निकाले अपन, आपको फाइंड आउट क्या करना, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिनिमम वैल्यू, तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी आपके पास एम जी दैट इज 100 इंटू 10 इंटू 1/√2 डिवाइड बाय नॉर्मल दैट इज 683। तो यहाँ से म्यू आ रहा है लगभग लगभग आपको 1.03। सो दिस इज द मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर सेफ स्पीड। तो आपके पास यानी कि कह सकते हैं बिना स्लीपिंग के अगर चलना है तो म्यू की वैल्यू इतनी होनी चाहिए 1.03। तो यहाँ पर जो ट्रैक दे रखा था आपको उसकी बात करें कि आपको बताना कि मिनिमम क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि अपने पास फ्रिक्शन मिनिमम तो नॉर्मल मिनिमम, तो आपके नॉर्मल की वैल्यू मिनिमम जस्ट बिफोर सी हो रही है, तो वहाँ से नॉर्मल निकाला तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट और फ्रिक्शन रिक्वायरमेंट किसके बराबर, एम जी साइन थीटा के, क्योंकि ये कंपोनेंट का है इसको नीचे की ओर ले जाना शुरू करेगा, लेकिन जस्ट आफ्टर सी जाएंगे तो आपका एम बी स्क्वायर बाई आर पोजिशन चेंज कर लेगा अपनी, तो नॉर्मल रिक्वायरमेंट बढ़ने लग जाएगी। तो आपके पास यहाँ से मिनिमम फ्रिक्शन होगा 1.03। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।